प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 29 मई को वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं 30 मई को वे विक्रमगंज में 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा है। 29 और 30 को बिहार में रहेंगे और बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। उसके अलावा बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे। देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में जो है सुरक्षा अभी से बढ़ा दिया गया। लगातार जो है एक एक लोगों को जांच के घेरे से अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से रजिस्टर पर नाम भी नोट किया जा रहा है। तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं, यानी जो कार्यालय में पहुंच रहे हैं, उनका जो है नाम भी नोट किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी कार्यालय जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जो व्यवस्था की बात करें, पूरी तरीके से कहें तो नरेंद्र मोदी के आने से पहले कार्यालय को सजाया जा रहा है। चारों तरफ जो है तैयारियां चल रही है। रोड तक, यहाँ तक कि रातों रात जो सड़कें हैं उसको बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहे तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के आने से पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर भी बड़ी हलचल है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आएंगे, जिस तरीके से पहलगाम घटना हुआ था उसके बाद आए हुए थे मधुबनी में, और वहां से ऐलान किया था कि आतंकियों को चुन चुन के मारा जाएगा। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल बदला हुआ है। एक तरफ 25 का चुनाव भी है, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे ऐलान भी कर सकते हैं, कई सारे दावे भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने वाले 29 मई को, वहीं 30 तारीख को विक्रमगंज में जो है करोड़ों की सौगात देने की बातें हो रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो करोड़ों की सौगात देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा दिलचस्प कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आते हैं तो उसके बाद से बिहार को कितनी बड़ी सौगातें मिलती है। हालांकि कई जो रोड मैप है वो तैयार किए गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर के अलग अलग जगह पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है। कहीं न कहीं तो प्रधानमंत्री को लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पे है। एक एक जगह जांच किया जा रहा है। जांच के घेरे से लोगों को बाहर निकाला जा, जांच के घेरे से होकर लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहे तो बिहार में बड़ी हलचल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए कृपा शंकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पटना संवाददाता कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृपा शंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों यानी कि 29 और 30 मई को बिहार में रहेंगे। उनका बिहार दौरा है। पूरा कार्यक्रम क्या है उनका? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के साथ ही वो पटना के नए एयरपोर्ट का जो टर्मिनल नया बना हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिहटा पहुंचेंगे और बिहटा में बड़ी सौगात देंगे। बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद से सीधे एयरपोर्ट से निकलेंगे तो उनका भव्य रोड शो किया जाएगा और रोड शो सीधे बीजेपी कार्यालय आकर के समाप्त होगा। और वहां तक कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो है कार्यकर्ता रहेंगे, नेता रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में काम किया, उसको लेकर के भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही अगले दिन जो है सासाराम के विक्रमगंज से 50,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। कुल मिलाकर कहे तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये रोड शो है कृपा शंकर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोड शो का कार्यक्रम कल होगा पटना में, तो ये रोड शो कितने किलोमीटर का है? देखिए, रोड शो लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर का लगभग रोड शो होने वाला है। अब उसमें प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी है, अलग अलग बैरिकेडिंग किया गया, लेकिन हो सकता है कुछ बदलाव भी कर दिए जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी सतर्कता के साथ हर जगह देखा जाता है कि जो सिक्योरिटी होता है तो उसी के अनुसार जो है कार्यक्रम होता है। तो अभी तक जो है कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से रोड शो बीजेपी कार्यालय तक होगा लगभग 5 किलोमीटर, लेकिन आगे क्या बदलाव होगा ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो है पूरी तरीके से यहाँ की जनता और यहाँ के जो नेता है, एनडीए के तमाम नेता जो है स्वागत करना चाहते हैं और इसी को देखते हुए रोड शो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है तो जी बिल्कुल कृपा शंकर, आप सही कह रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है।
आप सही कह रहे हैं, चुनावी वर्ष है और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो रोड शो अगर जो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि 3 से 4 किलोमीटर तक का ये रोड शो हो सकता है, तो आम जनजीवन का जो आवागमन है वो किस तरह से होगा? देखिए, आम जन का जो आवागमन है पहले से ही बैरिकेटिंग कर दिया गया है और आने जाने की अभी सुविधा है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से निकलेंगे तो उसके पहले ही यानी 1 घंटा पहले ही चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग किया गया है रोड पर। यानी जो एयरपोर्ट से सीधे जो बेली रोड होते हुए निकलता है इनकम टैक्स चौराहे से बीजेपी कार्यालय, वहां तक जो है बीच में जो है कई जगह कट पॉइंट है, तो लोग जो है दूसरे रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं उसके बदले में। और जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे उसके बाद से रास्ते खोल दिए जाएंगे। और हालांकि जो प्रधानमंत्री राजभवन रात्रि विश्राम करेंगे, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री के आने के कुछ घंटे बाद जो है सारे जो रोड है जी इस तरीके से आम जो लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।